एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी के ऐसी न्यूज चैनल में। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला ब्लॉक के पोड़ी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कुर्मी वर्मा सामुदायिक भवन पोड़ी। दर्शकों, यहाँ विशाल सत्संग समारोह का भी आयोजन किया गया है एवं नाम दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है। इस फ्लैक्स में लिखा हुआ है। दर्शकों, इसके साथ साथ जो जुलाना हरियाणा में आयोजित किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह है, उसका सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है। इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, यह जो है इस पंडाल का मेन गेट है और इसके पहले हम आपको पार्किंग की सुविधाएं दिखाते हैं। आप मेरी साइड में देखेंगे कि इधर टू व्हीलर्स खड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ अंदर में भी टू व्हीलर्स के लिए व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से आगे आगे फोर व्हीलर्स की भी व्यवस्था की गई है, तो आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने आपको टू व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था दिखाई, उसी प्रकार से इधर फोर व्हीलर्स के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जितने भी फोर व्हीलर्स गाड़ियां हैं सभी इधर खड़ी हुई हैं और इस भवन की साइड में भी टू व्हीलर्स की व्यवस्था भी की गई है। इधर भी टू व्हीलर्स के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक सेवादार खड़ी हुए हैं, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? दाऊराम दास। सर, क्या कर रहे हैं आप? सेवा कर झंडा सेवा। तो क्या की सेवा करते हैं? क्या? पार्किंग। हाँ, तो कितना शुल्क है इसका? कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो आप जितने भी गाड़ियाँ आ रही है उसको आप डायरेक्शन देने का काम करें। हाँ, डायरेक्शन का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। सस्ता है। दर्शकों, अभी हम मेन गेट के पास हैं। आप मेन गेट में देखेंगे दोनों साइड दो जो यहाँ के सेवादार हैं वो झंडा लेकर खड़े हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए ये यहाँ पे सफेद झंडा सच साहिब का झंडा लेकर खड़े हुए हैं। आइए एक भैया से हम बात करते हैं और जानते हैं कि यह जो कार्यक्रम है किनके सानिध्य में रखा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार, सत साहेब। आपका नाम क्या है? जी, अशोक दास। यह जो कार्यक्रम है किनके सानिध्य में चल रहा है? यह कार्यक्रम जो जिला स्तरीय हो रहा है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही चल रहा है। और कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए? यहाँ पर लाइव कार्यक्रम चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज को किसान जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, उसका लाइव कार्यक्रम है। और दो जोड़ी का विवाह भी है जिसको रमणी बोला जाता है। यहाँ दहेज मुक्त है, कोई भी आडंबर से नहीं है, ये सिंपल एक विवाह है। वो कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आइए दर्शकों, हम अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ की और भी व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग जो हैं आपस में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं वो भी यहाँ पे रखा गया है और इसी प्रकार से इधर भी देवी भागवत महापुराण और भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। मार्कंडे पुराण है, कुरान मजीद है, बाइबिल है, रामचरितमानस है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। इसी प्रकार से जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे जो बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, इधर अपनी चर्चाएं कर रही हैं और एक तरफ आप इसको देखने में समझ आ रहा है कि ये कुछ लोग इधर इस लाइन वाले सामने वाले लाइन को जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से इधर भाइयों की ओर, पुरुषों की ओर भी आप देखेंगे इसी प्रकार से ज्ञान समझाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि यह जो भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या है और किस प्रकार का ज्ञान जो है ये बता रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र दास। सर, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर जो श्रद्धालु अभी सत्संग सुने आए हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनको जो सदग्रंथों में क्या लिखा है जानने की इच्छा है, उनको सदग्रंथ खोल के उनको बताया जा रहा है कि हमारे सदग्रंथ में ये जो मार्मिक चीज है जो जिनको जानकारी नहीं है उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप इनको बताने का प्रयास कर रहे हैं सदग्रंथों के अनुसार, जो हमारे सदग्रंथ में लिखे हुए गूढ़ रहस्य जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाला है, और उसी जानकारी को हम जो श्रद्धालु यहाँ सत्संग सुनने आए हैं उन्हीं को हम बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये चीज लिखा है जिसको हमारे समाज में आज तक कोई भी धर्म गुरु, अभी तक जितने धर्म गुरु हैं वो आज तक इस चीज को गूढ़ रहस्य को बताए नहीं थे। उस गूढ़ रहस्य को सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बाहर निकाल कर लाए हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आइए और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? द्वारिका दास। सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर जो है
हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको बता रहे हैं कि आप जो है जिस धर्म को मानते हो उस धर्म में सही भक्ति विधि क्या है, आपके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, है ना। और अभी तक आपको जो है धर्म ग्रंथों की जानकारी ना होने से आप जो है जो भी मन में आता है, जैसा आपको लगता है आप वैसे भक्ति करते हो। तो इस तरह के जो मनमाना आचरण है वो गीता जी में मना किया हुआ है। गीता जी के अध्याय 16 के मंत्र 23 के अनुसार जो है आपको मनमाना आचरण से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव जी का सत्संग हो रहा है, तो उसमें श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इनको जो है वो सारा ज्ञान मालिक के दया से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है अपने सदग्रंथों को पहले देखिए, पहले ज्ञान क्या है समझिए, उसके बाद में शास्त्रों के अनुसार आप भक्ति करेंगे तो आपको गीता जी के मंत्र अध्याय 15 के मंत्र 1 से 4 और 16-17 के अनुसार जो है आपको उसका यथार्थ लाभ मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। सर हम पीछे एक बैनर देख रहे हैं, इसमें लिखा है तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में ऐसा है कि इस पूरे माहौल में एक मिथक फैला हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जो है इन तीनों देवों की भक्ति छुड़ाते हैं, उनको मानने से मना करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, है ना। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए परमात्मा का जो यहाँ पर वाणी लिखा हुआ है वो यही है कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये सारे देव जो है हमारे कमल में बसते हैं और इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए पहले हम इसकी वंदना करते हैं, फिर सदगुरु का उपदेश सुन करके जो है शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सनातन धर्म की जो मान्यता है और परंपरा से मेल खाता है या फिर ये अलग ही है? सनातन धर्म में जितने भी जो जैसा एक पूरा व्यवस्था जो बनी हुई है ना, तो अभी तक किसी को ये पता नहीं था, जो संत रामपाल जी बताए हैं कि अभी तक देवों की स्थिति क्या है, देवताओं की स्थिति क्या है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है, वो कितने समर्थ हैं, वो कितने भगवान हैं, है ना, उसके ऊपर कौन भगवान है, और उसके ऊपर जो है उसके पिताजी काल ब्रह्म है, काल ब्रह्म के ऊपर कौन है, तो उसके लिए जो परम अक्षर ब्रह्म है ना, मतलब पर ब्रह्म फिर परम अक्षर ब्रह्म, तो परम अक्षर ब्रह्म ही जो है कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं। इनका प्रमाण सभी वेदों में, शास्त्रों में, जितने भी धर्म ग्रंथ है सभी में है ना। तो यही क्लियर करने के लिए जो है आज यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, और इसी को ना समझते हुए कहते हैं कि जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान है वो सनातन धर्म के विरुद्ध है। नहीं, सनातन धर्म के अनुसार ही हमारे गुरुदेव जो है ज्ञान देते हैं, और हमारे गुरुदेव जो है सनातन धर्म के हितैषी हैं, ना कि जो है उनके कोई दुश्मन नहीं है। धन्यवाद सर। सत साहेब। तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कितने अच्छे से ज्ञान को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं वो उसको प्रमाण के सहित बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक अंकल से बात किया, उन्होंने जो भी बात बोली वो गीता में प्रमाणित करके उसके अध्याय और उसके श्लोक के साथ उन्होंने बताया। तो बहुत ही अच्छा यहाँ जो व्यवस्था की गई है अपने आप में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उस ज्ञान को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस सत्संग समारोह में जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए जल की व्यवस्था की गई है, और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनको यहाँ पीने की पानी की जो सुविधा है वो दी जा रही है। इसी प्रकार से इधर चाय की व्यवस्था भी की गई है। चाय के साथ साथ यहाँ पे बिस्किट की भी व्यवस्था की गई है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको चाय के साथ बिस्किट भी दिया जाए। तो आइए अब हम सत्संग पंडाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दर्शकों अभी हम मुख्य पंडाल के पास पहुंच चुके हैं, और आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक तरफ पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से इधर बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए व्यवस्था की गई है। अभी जो है कुछ समय बाद में रमैनी जो विवाह है, संत भाषा में जिसको रमैनी कहा जाता है, तो वो शुरू होने वाला है। इस वजह से थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो इस मार्ग है उसमें भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आगे चल के हम रमैनी की पूरी कवरेज लेंगे, तो बनी रहिए हमारे साथ। दर्शकों अभी हम जो रमैनी स्थल है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 2 जोड़ों का विवाह यहाँ पे संपन्न होने वाला है। यह जो विवाह है वो बिल्कुल आडंबर रहित है, और यहाँ की सजावट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारण है। यहाँ पे इनके गुरुदेव की एक प्रतिमा लगाई गई है, और साइड में जो गुलदस्ता लगाया गया है
बिल्कुल साधारण सजावट यहाँ पे की गई है और बिल्कुल आडंबर रहित है। ये विवाह किस प्रकार से संपन्न होता है इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों यहाँ पे रामायण संपन्न हो चुका है, तो आइए हम जोड़ों से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? संदीप दास, कहाँ से हैं? पंडरेशनपुरी। आज आपकी शादी हुई है अभी, तो अच्छा दहेज मिला होगा आपको? नहीं। बिना दहेज की शादी? हाँ, बिना दहेज के। अभी के ज़माने में बिना दहेज की शादी अपने आप में मतलब हमें यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज आपकी शादी हमने देखी है, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? जी, हमारी संत रामपाल जी बोलते हैं बेटा कि दहेज नहीं लेते, कि दहेज लेकर क्या करते हैं, तो दहेज तो कोई काम नहीं आएगा। और तो इसलिए हमारे माना गुरु जी मना कर, इसलिए हम नहीं लेते हैं दहेज। और हम लोग जो 17 मिनट का है नसुनी निकंदन, उसी में किया जाता है। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मनीषा दास कहाँ से है? बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। आज आपकी शादी हुई, तो आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया है। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हमने दहेज मुक्त विवाह किए। तो आइए दर्शकों, और दूसरा जो जोड़ा है उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर, सत्सा आपका नाम क्या है? रोशन दास, कहाँ से है? मानपुर मुंगेली जी। आज आपकी शादी बिल्कुल आडंबर रहित हुई है, ना कोई ताम झाम है, और जो भी लोग हैं वो अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं, बड़ी धूमधाम से अपनी शादी करना चाहते हैं। आज आपने एकदम सिंपल तरीकों को चुना है सर, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। हम उनके आदेश, जो उनके उपदेश है, उनको मानते हैं, जो बिना आडंबर के शादी हुई। आज आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया। जी, धन्यवाद सर। सत्संग। मैम आपका नाम क्या है? राखी दसे। कहाँ से है? मैं भालूचौक से कबीरधाम जिला। आपने किसकी प्रेरणा से यह शादी की? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हूँ। उनका ही ज्ञान समझ कर लेना ये दहेज मुक्त विवाह किया है मैंने, और ये दहेज मुक्त विवाह बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ समाज कल्याण का अद्भुत कार्यक्रम हमें यहाँ देखने को मिला। अब जो विवाह के साक्षी बने हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सरोज लहरे, कहाँ से हैं? भालेसुआ। आज आप इस रमैनी को देखे जो विवाह है, तो कैसा लगा इसको देखकर आपको? बहुत अच्छा लगा, दहेज मुक्त विवाह है जी। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अब अच्छा लगा देख के, दहेज मुक्त विवाह है। तो ये और लोगों को करना चाहिए कि नहीं दहेज मुक्त विवाह? क्योंकि अभी दहेज जो है वो बहुत बड़ी कुरीति है, वो समाप्त होने के बजाय और भी बढ़ते जा रही है। लेकिन अपने आप में यह जो शादी अपने आप में मिसाल है, तो ये ऐसे शादी होनी चाहिए यानी। जी, होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ लड़की और लड़के के पिताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? आसाराम लहरे। तो आज आपकी बेटी की दहेज मुक्त शादी हुई है, हाँ, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है, काबार अच्छा लगी से। गरीबी प्रस्तुति आदमी भी रहे थे, कोनो अमीर आदमी रहे थे, तो बने ताम झाम में इसे खाना पीना इसे देते, और गरीब आदमी कहाँ से पैसा पहुँच दी, तो ओकर हिसाब से कहे मतलब दहेज मुक्त शादी है, बहुत अच्छा है नहीं, हम लोग खुशी की बात है। और रह गया सवाल, मैं तो अभी नहीं जुड़िया, नाम दीक्षा नहीं लिया, मोर गुड़िया ले राखी कुमारी लहरे है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन बताते मोहल्ला है नहीं, तो हम लोग बहुत अच्छा लगे से। तो आज आप नहीं जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं ली है, नहीं, उसके बाद भी आपने इतना अच्छा निर्णय लिया है, अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। मैं यहाँ नहीं जुड़े तब वो कहे मतलब सहयोग करा था अपन बेटी के, और कहे मतलब अच्छा लगे से है नहीं, जो खर्चा पानी है, जो शादी करते ना डीजे उजे लगा के तो दहेज उहेज देते ना, तो डीजे है अच्छा नहीं लगा, काबर लड़ाई झगड़ा हो मौका आ गए थे, तो एक स्थिति यानी हमारे कबीर परमात्मा है जो नोनी जुड़े हैं, होकर मिला के शादी हो गया, तो बहुत अच्छा आनंद। धन्यवाद सर। सर आपकी आज बेटी की दहेज मुक्त शादी हुई है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे विवाह पूरे संसार के जितने भी गरीब अमीर हैं सबको इसी प्रकार बिना दहेज का लेन देन, बिना ताम झाम के, बिना डीजे के इसी प्रकार
अपने बच्चों का शादी सिंपल सादा तरीका से करना चाहिए। क्या वाकई में दहेज नहीं लिया गया? वाकई में हमने दहेज नहीं लिया है। यहाँ पर मेरा समधी खड़ा हुआ है, आपने स्वयं बात की है। न तो हम एक पैसा लिए हैं, न एक पैसा देना है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, मेरे साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शादी का भी जो जोड़ा है, नया जोड़ा, वो यहाँ पे है और उसके साथ में उनके माता पिता भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आइए हम लड़के के माता पिता से भी हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? उपेंद्र दास सर, आज आपके बेटे की दहेज मुक्त शादी हुई है, जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज के गुरु के आधार पर एक हम दहेज मुक्त विवाह किए हैं, जिसे हमें लड़की की तरफ से कोई दहेज नहीं लिए हैं, बिल्कुल ही सादा और सिंपल की तरह शादी किए हैं। सर, हम देखते हैं कि लोग अपने बच्चों की शादी को यादगार बनाना चाहते हैं और बड़े धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आज आपने एक बिल्कुल साधारण तरीके को चुना है और समाज में आपने बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? जी, हमारा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि बेटा, ना तो हमको दहेज लेना है ना देना है, और इस कुरीति को जड़ से ही खत्म करना है। इसलिए हमको बेटा सिंपल सादा की तरह विवाह करना है, इसमें कोई प्रकार का दहेज न लेना है ना देना है। यही हमारा गुरु जी अपने शास्त्र अनुसार ज्ञान बताते हैं और उन्हीं के आधार से हम लोग ये सादा रमैनी किए हैं, ना तो दहेज लिए हैं ना दिए हैं, बिल्कुल सादा सिंपल से दहेज मुक्त विवाह किए हैं। सर धन्यवाद सर। सर दर्शकों, हमारे साथ अभी यहाँ की कुछ सेवादार जुड़ चुकी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सर, नाम क्या है आपका? मेरा छगन लाल साहू। सर, अभी जो किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, उसके साथ में दहेज मुक्त विवाह और सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। तो पहले तो हमें ये बताइए कि किसान जीवन रक्षक सम्मान किनको मिला? किसान रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज को मिला। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि अभी उनको लगातार हम देखते हैं कि उनको किसी न किसी सम्मान से नवाजा जा रहा है, कभी धनाना रत्न से, कभी किसान मसीहा से, कभी किसान रत्न से और कभी भारत गौरव अवार्ड से, और आज उनको किसान जीवन रक्षक सम्मान दिया गया है। तो क्या कारण है सर इसका? ये सम्मान मिलने का कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मैंने कई गांव में, जैसे कि बाढ़ आया था, बाढ़ में कई गांव के खेत डूब चुका था और वहाँ का पानी कोई भी सहायता में नहीं निकल रहा था। नदी नाले नहीं होने के कारण पूरा गांव में जमा हो गया था, खेत खार में। माने हजारों एकड़ प्लाट एक एक गांव में, कम से कम ऐसे 350 गांव पानी से डूबा हुआ था। तो इन लोग गुरुजी से प्रार्थना लगाए, वहाँ के ग्रामवासी कि हमारे गांव में बाढ़ का पानी जमा है, अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो हमारा एक फसल तो बर्बाद हो चुका है और दूसरा फसल भी बर्बाद हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के पास जैसे ही प्रार्थना लगी, तत्काल संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतर्गत सभी गांव में राहत सामग्री पहुंचा दी अपने शिष्यों के माध्यम से, और सभी गांव के जो पानी है पूरा निकल गया। अब उन लोग जो पिछले फसल तो नहीं पाए, पहले वाले फसल और दूसरा वाले फसल, अभी जैसे गेहूं का सीजन है तो वहाँ पर गेहूं का फसल लगाया गया है। सभी किसान के खेतों में भी गेहूं का फसल लहरा रहा है और खुशी के मारे ये 300 साढ़े 300 गांव खुशी के मारे, उसके साथ साथ पूरा हरियाणा के लोग देखे कि ऐसा संत तो हम कभी देखे नहीं थे, जो अपने खुद के पैसे से एक एक गांव को करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 50 लाख 60 लाख का सामान पहुंचाए हैं। बोर, मोटर, पाइप और जो भी सामान लगे सभी सामान को गुरु जी हर किसान के पास पहुंचाए, हर गांव में, हर पंचायत में। तो 350 गांव तो छोड़ो, पूरा हरियाणा इतना खुश हो गए कि उनको कई प्रकार के पुरस्कार देने के लिए कई बार सम्मान समारोह रखते हैं। भारत गौरव, धनाना रत्न पुरस्कार, आज भी गुरु जी को सम्मानित किया गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। यहाँ आए कुछ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते मैम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम चंद्र कुमार दिवाकर है। सर, आपका और परिचय? जी मैं अभी वर्तमान ग्राम पंचायत भालूचो का सरपंच हूँ, युवा सरपंच हूँ जी। और इस शादी में शामिल होने के लिए आया था, कैसे होता क्या होता है जानने के लिए, किस रीति रिवाज से होता है, इस पर थोड़ा सा देखना चाह रहा था मैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नशा मुक्त, दहेज मुक्त जो शादी है, ये परंपराएं चलना भी चाहिए। किसी भी संस्था के द्वारा इनिशिएट किया है, बहुत अच्छा पहल है।
ये समाज को एक संदेश जाता है कि आज के डेट में दहेज के नाम में बहुत सारी बेटियों का शादी टूट रहा है, मृत्यु पर दंड, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है। बट इस तरह का इनिशिएशन लेना बहुत बड़ी पहल है एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा चीज़ है, होना चाहिए। और जो इनिशिएट किया है रामपाल जी, कि बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं, ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है ये। सर, हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं। इसके बारे में कोई शायद किसी ने जानकारी दिया होगा? जी नहीं, उसके नहीं बारे है? में हम लोग को जानकारी हाँ, नहीं है, हाँ। फर्स्ट में तो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब हमने भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। उसके तहत जितने भी अभी लाखों गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी हर महीने राशन सामग्री देते हैं और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं। और उनका एक नारा भी उन्होंने दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और वाक़ई में दिया जा रहा है। अभी कवर्धा के ही अतरिया गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में वहाँ मतलब उस परिवार को गोद ले लिया है उस संत रामपाल जी महाराज जी ने, और उनको हर महीने राहत सामग्री दी जाती है और उसके साथ में उनके लिए घर भी बनाया। बहुत ही सुंदर घर है, उस मोहल्ले में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वो घर चमक रहा है। तो सर, इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैंने सुना था, मेरे गांव में एक भगत जी हैं, वो मुझे बताए थे कि मुझे उनको गरीब परिवार से मैं उनको आवास के माननीय मंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत उनको लाभान्वित किए हैं, बट उनका मकान अभी अधूरा है। तो उनको ये सजेस्ट किया गया है कि भाई वो आप रामपाल जी के कुछ चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, उससे आप जुड़िए, शायद आपका घर बन जाए करके। वो मुझसे चर्चा किए थे इस मैटर में, मुझे इसके बारे में जानकारी ज़्यादा तो नहीं था। फिर वो किसी के माध्यम से जानकारी ली और शायद वो आए भी हैं शादी में शामिल होने के लिए। तो ऐसा जो मुहिम चल रहा है बहुत अच्छा चीज़ है कि भाई ज़रूरतमंद को तो मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और सबको समानता के भाव से देखा जा रहा है कि जो निचली स्तर में है लोगों को उसके ऊपर उठाया जा रहा है। अच्छा चीज़ है, ये होना भी चाहिए, अच्छा है। हाँ, और आज जो मेन कार्यक्रम था वो किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह, वो जुलाना हरियाणा में उसका लाइव प्रसारण यहाँ दिखाया जा रहा था। तो जुलाना हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी को किसान जीवन रक्षक सम्मान से उनको नवाजा जा रहा है, क्योंकि आज हजारों लाखों जो किसान परिवार थे वो उनके गांव में जो है बाढ़ का पानी भर चुका था, उसको मतलब कोई निकालने के लिए सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपने से सामने आकर और गांव वालों ने भी उनसे प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनकी मदद की, लाखों की पाइप मोटरें उनको दी। तो आज उसी के उपलक्ष्य में उनको किसान जीवन रक्षक सम्मान दिया गया, ऐसा हमको अभी सर ने बताया। तो सर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा पहल है कि भाई कोई भी इनिशिएट कर रहा है, चाहे कोई भी संत हो या आम नागरिक हो, कोई भी अगर ऐसे इनिशिएशन ले रहा है तो बहुत अच्छा पहल है और करना भी चाहिए, हर एक किसी को करना चाहिए कि भाई जहाँ पे पीड़ित हैं आप उसको आँख बंद करके वहाँ से कैसे जा सकते हैं। अगर आपके पास आ गए, आप उस लायक हैं तभी तो आपके पास आया, तो बिल्कुल आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए। बाकी जो होगा देखा जाएगा, बस आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अच्छा चीज़ है, अच्छा पहल है वो। धन्यवाद सर, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात। थैंक यू। तो दर्शकों, यह थी सत्संग समारोह की पूरी जानकारी। इस समारोह में किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह का भी लाइव प्रसारण चला, उसके साथ में दहेज मुक्त विवाह और सत्संग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसके साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का भी आयोजन किया गया था। और जो भी लोग बाहर से आए हुए थे लड़की पक्ष से और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है वो लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, और सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही सराहना की और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम और उनके लिए जो सम्मान दिया जा रहा है उससे रिलेटेड भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बोली। तो दर्शकों, आपको इस कार्यक्रम में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।